कहते हैं कि यार वीडियो नहीं आ रही, यार चूजा ही नहीं है, वीडियो क्या लगाऊं मैं। बात यह है कि चूजा भी कल निकला, इतना इतना सा चूजा है, गर्मी इतनी है जा नहीं सकता, अभी हफ्ते 10 दिन का करके देंगे तो क्या वीडियो लगाऊं। निकलता फौरन बिक जाता, निकलता बिक जाता। आप लोग बुक करवा लो, अगर आप लोगों को वीडियो डेली चाहिए तो मुझे बताते रहा करो, मैं कोशिश करूंगा डेली वीडियो बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अभी दाना शाना पानी शानी डाल के परिंदों को फारग हुए हैं। एक दिन मौसम जाता है तकरीबन समझ लें को 46, 47, 48 तक चला जाता है। अगले दिन मौसम 26 पे 24 पे आया होता है, रातें इतनी ठंडी हो जाती हैं। ऐसे जैसे रेगिस्तान का माहौल नहीं होता, दिन के टाइम पे गर्मी, सहराई इलाके जो होते हैं, रात के टाइम पे ठंडक। मतलब समझ से आ रहा है कि हो क्या रहा है। ठीक है, गर्मियां देखी हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता था 40, 41, 38, 39। रात को भी जो है तकरीबन 35, 34, 33, 30 तक आ जाता था। 24 पे आया होता है भाई टेम्परेचर रात को। हैरानकुन बात है कि नहीं है। बहरहाल बात ये है कि मैंने इसी वजह से ना ये बात करने का जो मकसद है, अपने चूजे जो नया हैच निकला है, पुराना तो आपको पता है कोई भी नहीं है, जितना है सारे का सारा बिक गया है, एक पीस भी नहीं है। लेकिन जो नया हैच निकला है वो सारे का सारा मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि रात को अब मैं नहीं होऊंगा, खिड़की खुली होगी, पंखा चल रहा होगा, दिन के टाइम पे गर्मी होगी, सही सी बात है, चला के रखना है, शाम को भी गर्मी होगी, चला के रखना है। अगर रात को टेम्परेचर बारिश हुई, आंधी शांधी आई, एकदम से डाउन हो गया, फिर क्या करेंगे। तो सोया होगा, मुझे नहीं पता चलेगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए मैंने अपने कमरे के साथ जहाँ पे मैंने इंक्यूबेटर रखे में वहां पे रख दिया, ताकि वहां पे मैं टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकूं इंडोर के अंदर। ये एक तरह से आउटडोर ही है, यहाँ पे जब विंडो ओपन हो जाती है तो यहाँ पे टेम्परेचर बाहर वाला एक तरह से होता है, क्योंकि पंखा चल रहा होता है, साथ ही साथ वो हवा को खींचता भी रहता है, निकालता भी रहता है। तो मामला थोड़े से खराब होने का था कि यार रिस्क नहीं लेना। वो 4-5 चूजे होते चलो समझ में आता है, 120 चूजा निकला हुआ है, ऐसी बात है, तकरीबन 10, 11, 12 लाख रुपए का माल है, तो पंगा नहीं लेना, समझ आइए। अब भाई चले जी, शोर बात बहुत है, तो मैं पता क्या करूंगा, कुछ टाइम के लिए यहाँ से इनको बंद कर दूंगा, तो 2-4 मिनट चलो कूलर की मोटरें भी सांस ले लेंगे, कितने दिन से सोई नहीं है। मामला ये है कि हमने जो अपनी पट्टियां तैयार की थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था काफी अर्सा पहले, कि यार उनके साथ मैंने जिमी वाइट का पट्ठा लगाना है उन पट्टियों के साथ। ये सारी हमारी पेनफ ड्रमर की पट्टियां, घर की पट्टियां तैयार हुई हैं, ये सारे घर के बच्चे हैं, ये आप लोगों की आंखों के सामने पले हैं यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है जी, अब इनके साथ मैंने जिमी वाइट का पट्ठा छोड़ दिया, जो कि इन्हीं की उम्र का है, जो कि वहां पे तैयार हुआ है। अगले 2 पिंजरे छोड़ के वो आपके सामने ये भी पला है, अभी तैयार होगा, तकरीबन 6-7 महीने लेगा और ज्यादा जबरदस्त बन जाएगा। ठीक है, उस तरफ चलते हैं। अभी दिखाता हूँ जो अमरोहे बच्चे हमारे निकले थे नए, यहाँ पे 7 पीस थे, उसमें 2 पीस तो मैंने भिजवा दिए। लोग रेट पूछने के लिए फोन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो मैं 1 नर 5 मादियां बच्चों में इस टाइम पड़े हुए हैं, नहीं माजरत चाहता हूँ, 1 नर 4 मादियां पड़े हुए हैं। अगर कोई सारे उठाता है 25,000 के हिसाब से पीस है, और अगर कोई कटा मैंने 1 मेल या 2 फीमेल लेनी है, 1 मेल 1 फीमेल लेनी है, तो ये फिर 30,000 रुपये का एक पीस है। अकेला पीस मेरे पास नहीं है देने के लिए, जो फीमेल है आपको पता है वो आगे चल के मशीनें हैं, उन्होंने आगे जो मुनाफा देना है और किसी चीज़ में नहीं देना है। मेल मेरे पास आगे तैयार खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से भी 1-2 मेल चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे। बहरहाल मैं आपको पहले थोड़ा सा इनका दीदार करा दूँ, थोड़ा सा शौक करा दूँ। टिकटॉक पे जाके इनके माँ बाप की आप वीडियोस देख सकते हैं। ये माशाल्लाह से हमारे बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाएं। पहले भी जो छोड़े थे हमने, छोटे छोटे से छोड़े थे, वो तो पूरे मुर्गियों के करीब ही पहुंच गए, वो भी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो शौकीन बंदा होना चाहिए, जो इस चीज को समझता है, जो शौक को समझता है, और जो खाली पैसे के लालच में नहीं आ रहा। देखें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को, जैसे कि पुराने सब्सक्राइबर सबको पता है, हमारा कॉस्मेटिक्स का काम है, वो भी चल रहा है, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इसकी तरफ है, वहां भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा थोड़ा बहुत ध्यान है। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हलाल काम है, हराम तो नहीं है, और अच्छा काम है पोल्ट्री का काम। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे पोल्ट्री का काम नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो एक चीज पूरी वर्ल्ड वाइड चल रही है, तो उसके अंदर हम लोग क्यों ना रिस्क लें, क्यों ना काम करें। अब गेम बताता हूँ आपको, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि यहाँ पर 1 मेल है, 4 फीमेलें हैं। अब ये हो गए तैयार, अभी ये 4 महीने लेंगे तैयार होने में, 2-2 महीने के हैं, 4 महीने लेंगे तैयार होने में, उसके बाद ये 5वें महीने अंडे देने लग जाएंगे, 6वें महीने आप लोग अंडे लगाएंगे, और अगले आने वाले 6 महीने में, मतलब जो दोबारा यही वाला मौसम आएगा, उस टाइम अगर आप एक फीमेल से 10-10 अंडे भी लेते हैं, तो आपके पास 40 परिंदे और खड़े होंगे। गेम समझ आ रही है? मतलब गेम कहाँ से कहाँ चली जाती है। अब जब आपके पास 40 परिंदे खड़े हैं और आपको पता है ब्रीड खुली आ रही है, आप बेशक इसका बच्चा 2,000 का बेचो, 3,000 का बेचो, 4,000, वो आपकी मर्जी है, उसमें आपका किसी ने हाथ नहीं रोकना। मुझे पता है मेरे पास क्या पड़ा है, मैं कह रहा हूँ मैंने 25 से कम का नहीं देना। मेरे पास ज्यादा होगा, हो सकता है मैं 2,000 का दूं, 4,000, लेकिन अभी मैं कहूंगा मैं 25 से कम का नहीं दूंगा। तो ये मैंने एक सेट से शुरू किया था, एक सेट डाला,
यहाँ पर था, उससे पहले बहुत पहले से फार्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से करनी शुरू की थी कि यार आप तरीके से कर रही हैं। एक साथ डाला था, उसके साथ पूरी गेम बनाई अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से हज़ारों बढ़ दिया लोगों को। तो शामू 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 एंड तक शामू लगे हुए हैं। ये देखें हमारे जिमी वाइट लगे हुए हैं, यहाँ भी जिमी वाइट लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारा अमरोहा पेयर पड़ा हुआ है, इसकी एक मादी फैसल की तरफ गई हुई है। यहाँ पर जो है हमारे फिर से जिमी वाइट लगे हुए हैं, ये कलर है जिमी वाइट के अंदर, ठीक है जी। ये सारे ड्रमर पकोए हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। अब ये बच्चे मैंने रोके अमरोहों में से, ये बच्चे मैंने रोके और ये मेरे पास रिजल्ट तैयार हो गया है। अब क्या हुआ जी, मैंने किया एक ट्रायोपेन वेफ्ट, मैंने किया एक ट्रायोपेन वेफ्ट। अब वो मैंने 2 लाख रुपए किया, 3 लाख किया, 4 लाख किया, जितना भी किया, मैंने मौके पे देखा कि यार सबसे ज्यादा नायाब चीज ये है, ये वो चीज है जो हर किसी के पास नहीं है, ये वो चीज है जो हर कोई बड़ा पेयर अफोर्ड नहीं कर सकता, ये वो चीज है जो कि शिकारी किसी को देता नहीं है, तो ये मुंह मांगी कीमत पे मैं लूंगा। मेरे बारे में मार्केट में एक बात बड़ी मशहूर है कि यार वो चीज को हाथ डालता है खुड्डे के अंदर जाके, जो अगले का दिल उड़ता होता है, उसके पास एक ही होता है, और उसको मुंह मांगी कीमत इतनी दे देता है कि वो बंदा जो होता है मजबूर हो जाता है देने पे कि यार हाँ इसको दे दो। ये अभी जो इसने रेट दी थी दोबारा ये कोई रेट नहीं देगा। मैं जाता हूँ मुंह मांगी कीमत, भाई ये चीज मुझे पसंद है, मैंने ये लेनी है, इसके पैसे बताओ मुझे। अब आपको पता है मैं शामू मुर्गे ढूंढ रहा हूँ, मेरे म्यार के नहीं मिल रहे, जब मुझे मिलेंगे मैं फौरी तौर पर, क्योंकि मेरे म्यार के बर्ड यहाँ पे पड़े ही नहीं, मैं लोगों ने क्रॉस करवा के बेड़ा करा कर दिया, उसकी तरफ वहां पे चलते हैं, मेरे इधर आते हैं। अच्छा जी, ये बच्चों को थोड़ा सीधा पतरा करें, आगे पीछे करें थोड़ा सा। ये देखें, अब हमारे पास ट्रायो में से ये बच्चे तैयार हो गए हैं, वो पीछे छुपा हुआ है, ये है, ये बच्चे तैयार हो गए हैं। अब इनकी ब्रीड में करवाऊंगा 2 महीने बाद, ठीक है। इसमें से कोई 1-2 पट्ठे अवेलेबल हैं, वो आपको चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन बात करने का मकसद है ये साइजेस देखें इनके कितने कितने छोटे हैं। मुझे नहीं पता वीडियो में कितने कितने आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे हैं। इनकी कद, इनकी हाइटें बहुत छोटी छोटी हैं। वीडियो के अंदर हो सकता है बहुत बड़े बड़े आ रहे हो, इनके माँ बाप भी टिकटॉक पे जाके वीडियो देखे, मैंने लगाई है, बिल्कुल 0 साइज है। समझ लगे बैंटम परिंदे नहीं होते, बैंटम उस तरह के हैं जो बैंटम के, जिनको पता है वो लाजमी जरा बताइएगा कमेंट्स करके, जिनको नहीं पता उनको, कि छोटी छोटी मुर्गियां होती हैं, तो ये भी बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। अब मेरे पास ये देखें कि उस पेयर से मैंने ब्रीड कराई, बच्चे रोके, बच्चे तैयार हो गए हैं। ये देखें, ये एक ट्रायो खड़ा हुआ है माशाल्लाह, ये फीमेल का साइज देखें जरा। अब इनका तकरीबन 1-1, 2-2 इंच कद निकलना है, लेकिन अब यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाएं कि ये परिंदे यहाँ से दाना नहीं खा सकते। ये मैंने बाकी मुर्गियों के लिए लगवाया हुआ है ना, ये बर्तन जो है ना, ये आम मुर्गियों के लिए लगे हुए जो दाना खाती हैं यहाँ से, लेकिन ये परिंदे जो हैं यहाँ से दाना नहीं खा सकते। मुर्गे शायद एक टाइम पे जाके अपना मुंह वहां तक पहुंचा लें, मुर्गियां कभी भी नहीं पहुंचा सकती। मुर्गियों को मुंह पहुंचाने के लिए नीचे में ईंटें लगानी पड़ेंगी। अब ये इनकी खासियत है, लोगों के पास इतने छोटे परिंदे हैं ही नहीं। ये नस्ल पहले पाकिस्तान में आम होती थी एक टाइम पे, लेकिन लोगों ने नहीं संभाली, खत्म कर दी। तो अब क्या है कि अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लेने जाते हैं तो आपको देता कोई नहीं है ये ब्रीड। कहते हैं हम ज़िबा करके खा लेंगे, आपको नहीं देनी। पता नहीं मुझे ये मुझे समझ में नहीं आती है क्यों ऐसा करते हैं कि ज़ाया कर देते हैं, किसी को देते नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम खुद के लिए रखते हैं, जो हम खुद ब्रीड करवाते हैं, वही चीज़ आप तक पहुँचाते हैं। चूजे चाहिए हो तो 0309 660 72 31 0309 6607231। अमरोहे का पट्ठा यहाँ पे जो खड़े आपको नजर आ रहे हैं 50,000 रुपये का एक है, एक पट्ठा 50,000 रुपये का है ये। अब मेरा पेड़ जितने का भी आया है, मेरा पेड़ उधर ही खड़ा हुआ है, बात समझ रहे हैं आप, मेरा पेड़ उधर ही खड़ा है, बच्चे मेरे पास तैयार हो गए हैं। अब इससे ज्यादा आसान काम क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप बताएं कि एक मैं अगर 2.5-3 करोड़ रुपए का घर बनाता हूँ, उसका मुझे महीने का 50-60 हजार रुपया, 70 हजार रुपया किराया आ रहा है, लाख रुपया किराया भी आ रहा है। तो यहाँ पे 2.5-3 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद मैंने ब्रीड करा के तैयार कर लिए। उनके बच्चे जब ब्रीड करनी शुरू कर, घर बनाने में भी टाइम लगता है ना, 6-7 महीने लग जाते हैं। ब्रीड करा के तैयार करने में भी टाइम लगा, 6-7 महीने लग गए। अब जब इसकी मैं ब्रीड करवा के तैयार करूंगा और इतने सारे मुझे ब्रीडों की आएगी, तो मैं आगे लोगों को दूंगा, क्या होगा, मुनाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से तकरीबन मैं काम कर रहा हूँ, 2015-16 से तकरीबन मैं काम कर रहा हूँ। आज तक कंप्लेन करने दी किसी को कि यार मैंने आपको गलत चीज़ दे दी है, जो है बता के देना है, भाई ये बर्ड है इतने का है, समझ में आता है ले लो, नहीं तो छोड़ दो, बता के अगले को समझा के।
तो अगर आप बता के समझा के किसी के साथ काम करते हैं, अगले को पहले से पता होता कि यार ये इस चीज के पैसे भर रहा हूं, ये ऐसी निकलेगी, तो वो राजी होकर पैसे भरता है, उसको पता होता है कि क्या रिजल्ट निकलता है। मैंने काफी सारी मुर्गियां ब्रीड कराई, पाकिस्तानी मुर्गियां ली, उसके साथ शामू मुर्गा लगाया। मैंने बताया कि यार मैं ब्रीड करवाना, को जिसको बच्चे चाहिए मेरे से ले लेना। तो लोगों ने पहले बुकिंग करवानी शुरू कर दी। वो चूहे जैसे निकले लोग उठा के ले गए मेरे से। क्या वजह हुई जी? वजह ये हुई कि लोगों को पहले से पता क्या बनना है, क्या निकलना है। अगर मैं ये काम करता कि मैं बताए बगैर लोगों को पाकिस्तानी मुर्गियों के साथ क्रॉस करवा के चूजे सस्ते दामों बेच देता, ले तो तब भी उन्होंने जाना है, लेकिन बाद में उन्होंने गालियां देनी थी। तो मेरे से जो लोग चूजे लेके गए वो बड़े हुए, उनको जब मेरे पाकिस्तानी क्रॉस के साथ रिजल्ट इतना अच्छा मिला कि यार इतने इतने बड़े परिंदे पाकिस्तानी को मिला के बन गए हैं, क्योंकि शामू की एक्सट्रीम हाइट होती है, पाकिस्तानी की नॉर्मल हाइट होती है। तो अगर हम लोग प्योर बर्ड को क्रॉस करवाएं तो क्या रिजल्ट मिले। तो बहुत से लोग मेरे से प्योर बर्ड्स भी लेके गए। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। आज लगता है काफी ज्यादा सीरियस टॉपिक हो गया। चूजे आपको कल की वीडियो में दिखाएंगे। अभी गर्मी बहुत हो रही है, कूलर शिल ऑन करना है। 0309 6609 पर रब्ता करना है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे नई वीडियो, नए दिन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।